हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर आसिफ साइबर वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें। ताज शरिया ने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के तफक्कुफ़िद्दीन को देखा था। ताज शरिया ने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के तसल्लुफ़िद्दीन को देखा था। हुजूर ताज शरिया ने मुफ्ती आजम की इस्तिकामत को देखा था। हुजूर ताज शरिया ने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के शब रोज को देखा था। और क्यों ना देखते, हुजूर ताज शरिया के वालिद का जो निकाह हुआ है वो आला हजरत अजीमुल बरकत के ईमा और इशारे से हुआ है, क्योंकि एक जानू पर आला हजरत अजीमुल बरकत के मुफ्ती आजम हिंद की शहजादी बैठी हुई हैं और एक जानू पर हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान के शहजादे हुजूर मुफस्सिर आजम हिंद हुजूर इब्राहिम रजा खान जीलानी मियाँ बैठे हुए हैं। दोनों बच्चे आपस में खेल रहे हैं, आला हजरत देख करके मुस्कुरा रहे हैं। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को आला हजरत ने बुलाया, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को आला हजरत ने बुलाया। इरशाद फरमाते हैं, ए हामिद रजा सुनो, ए मुस्तफा रजा सुनो, इन दोनों का अक्द मैं बचपन में बांध रहा हूँ। इन दोनों जब ये बालिग हो जाएं तो इनके निकाह को शरई एतबार से तुम उस रस्म को पूरा कर देना। ये आला हजरत अजीमुल बरकत ने फरमाया, इनका निकाह मैं कर रहा हूँ, फिर जब बालिग हो जाएं तो शरीयत मुतहरा के मुताबिक इनकी रुखसती कर देना। हजरत गिरामी, ये आला हजरत अजीमुल बरकत ने जिसके अक्द को बांधा हो, आला हजरत अजीमुल बरकत ने जिसके निकाह को पढ़ाया हो, उसके गुलशन में जब फूल खिलता है उसी फूल को हुजूर ताजुश शरिया कहते हैं, उसी फूल को बदरुत तरीका कहते हैं, उसी फूल को दुनिया हुजूर मुफ्ती अख्तर रजा खां कादरी अजहरी के नाम से जानती है। हजरात कौन ताजुश शरिया हैं? वो ताजुश शरिया वारिसे उलूम आला हजरत का नाम है ताजुश शरिया, मजहर हुज्जतुल इस्लाम का नाम है ताजुश शरिया, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के सच्चे जानशीन का नाम है ताजुश शरिया। पीराने इज़ाम की भीड़ में चौदहवीं के चांद की तरह चमकने वाले बद्रे कामिल का नाम है ताजुश शरिया। वो ताजुश शरिया जिन्हें अफ़क़हुल फ़ुक़हा कहा जाता है, वो ताजुश शरिया जिन्हें अफ़सहुल फ़ुसहा कहा जाता है, वो ताजुश शरिया जिन्हें अबलगुल बुलगा कहा जाता है, वो ताजुश शरिया जिन्हें सदरे बज़्म मुफ्तियाँ कहा जाता है, वो ताजुश शरिया जिन्हें मुफस्सिर कहा जाता है, वो ताजुश शरिया जिन्हें मुहद्दिस कहा जाता है। जब वो बोलते हैं तो उनसे बड़ा मुकर्रिर नजर नहीं आता, जब वो इल्म हदीस का दर्स देते हैं तो उनके वक्त का उनसे बड़ा कोई मुहद्दिस नजर नहीं आता, जब वो फतवा लिखते हैं तो उनसे बड़ा उनके दौर में कोई मुफ्ती आजम नजर नहीं आता, जब वो बोलते हैं तो मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत को सामने रख करके बोलते हैं। वो मेरे ताजुश शरिया आज इस पुरफितन दौर में बहुत से लोग आए हैं आफ्ताब रुश्तो हिदायत बन करके, जो लोग अल्लाह के नेक बंदे इस दुनिया में आए हैं, लोगों को सिराते मुस्तकीम पर गामजन करने के लिए आए हैं, लोगों को माहिए कुफ्र जलालत बन करके नारे दोज़ख से बचने का सबब बनते हुए जो लोग आए हैं, आओ जरा देखो हुजूर ताजुश शरिया की जात को जरा मुलाहिजा करते हुए चलिए। माहिर कुफ्र जलालत बन करके लोगों को नारे दोज़ख से बचाने का जो लोग सबब बनते रहे, उन्हीं अबकरी शख्सियात में से एक शख्सियत हुजूर ताजुश शरिया की भी है कि जो लोगों को सिराते मुस्तकीम पर गामजन करते रहे। बहुत से लोगों ने तो उनका चेहरा देख करके इस्लाम कबूल किया, बहुत से लोगों ने तो उनका चेहरा देख करके कलमा पढ़ा। तफक्कुफ़िद्दीन का आलम न पूछिए, ताजुश शरिया की ज़ाते व बरकत वो प्यारी ज़ात है। हुजूर ताजुश शरिया को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से उलूम व फ़ुनून अता फरमाए थे। इमाम आज़म अबू हनीफा का तफक्कुफ़िद्दीन देखना हो तो ताजुश शरिया की ज़ात को देख लो। हुजूर आला हजरत के उलूम का अगर वारिस देखना हो तो ताजुश शरिया की ज़ात को देख लो। हुज्जतुल इस्लाम का अगर मजहर देखना हो, हुस्न जमाल का पैकर देखना हो तो ताजुश शरिया की जात को देख लो। सरकार मुफ्ती आजम हिंद का अगर तकवा देखना हो तो ताजुश शरिया की जात को देख लो। वह मेरे ताजुश शरिया जो अल्लाह तबारक व तआला के फरमाने आली शान इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा की तफसीर बन करके वह मेरे ताजुश शरिया
वो मेरे ताजुश्शरिया जो इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा की सच्ची तस्वीर बन करके, वो मेरे ताजुश्शरिया जो अल्लाह तबारक व तआला के फरमाने आलीशान कुल हल यस्तविल लजीना यअलमूना वल लजीना यअलमून की मिस्दाक और रोशन दलील बन करके, वो मेरे ताजुश्शरिया जो यरफ़इल्लाहुल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना उतुल इल्म दराजात का दर्जात के मुताबिक बुलंद दर्जात पा करके, वो मेरे ताजुश्शरिया जो मदीने वाले मुस्तफ़ा के फरमाने आलीशान, इन्नमा मदीने वाले मुस्तफ़ा के फरमाने आलीशान नबी ने फरमाया इन्ना फदलल आलिम अलल आबिद का फदलिल कमर लैलतुल बद्र अला साइरिल कवाकिब की रोशन मिसाल बन करके, वो मेरे ताजुश्शरिया जो नबी के फरमाने आलीशान के फजल नबी फरमाते हैं फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिद की सच्ची तस्वीर बन करके, वो मेरे ताजुश्शरिया जो नबी के फरमाने आलीशान नबी ने इरशाद फरमाया है नजरतो इला वजहिल आलिम इबाद खैरुम मिन इबादत सनतिन, फरमाते हैं मेरे आका के आलिम को एक नजर देखना, उलमाए रब्बानी इनको एक नजर देखना 1 साल की इबादत से बेहतर है। वो मेरे ताजुश्शरिया उसकी सच्ची तस्वीर बन करके परवरदिगारे आलम के फरमाने आलीशान कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत की रोशन दलील बन करके जब इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला के फैज फजलो करम से फैज का बादल बन करके पूरी दुनिया पर ऐसे बरसे हैं, बस्ती बस्ती बरसे हैं, करिया करिया बरसे हैं, कस्बा कस्बा बरसे हैं, शहर शहर बरसे हैं, सूबा सूबा बरसे हैं, मुल्क मुल्क बरसे हैं। हुजूर ताजुश्शरिया फैज का बादल बन करके पूरी दुनिया पर ऐसे बरसे कि खुद ताजुश्शरिया पुकार फैज का बादल बन करके पूरी दुनिया पे बरस करके पूरी दुनिया के अंदर लोगों के दिलों में मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत को पहुंचा करके ये कहकर इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। कौन ताजुश्शरिया? वो ताजुश्शरिया वारिसे उलूम आला हजरत का नाम है ताजुश्शरिया, मजहर हुज्जतुल इस्लाम का नाम है ताजुश्शरिया, जानशीन मुफ्ती आजम का नाम है ताजुश्शरिया, शहजादा मुफस्सिर आजम का नाम है ताजुश्शरिया। वो ताजुश्शरिया जिन्हें सदर बज़्म मुफ्तिया कहा जाता है, वो ताजुश्शरिया जो अफ़क़हुल फुक़हा हैं, वो ताजुश्शरिया जो अबलगुल बुलगा हैं, वो ताजुश्शरिया जो अपने वक्त के बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, वो ताजुश्शरिया जो अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, वो ताजुश्शरिया जो अपने वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती हैं, वो ताजुश्शरिया जो अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम हैं, वो ताजुश्शरिया जिनका तफक्कुह फिद दीन देखना हो, हुजूर ताजुश्शरिया की जात देखना हो, इमाम आजम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा का तफक्कुह फिद दीन देखना हो, तो ताजुश्शरिया की जात को देख लो। अगर आला हजरत के उलूम का वारिस देखना हो तो ताजुश्शरिया की जात को देख लो, हुज्जतुल इस्लाम का हुस्न देखना हो तो ताजुश्शरिया की जात को देख लो, मुफ्ती आजम का तकवा और मुफ्ती आजम हिंद के फतवा लिखने का अंदाज देखना हो तो ताजुश्शरिया की जात को देख लो। वो ताजुश्शरिया जो अल्लाह तबारक व तआला के फरमाने आलीशान इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा की सच्ची तस्वीर बन करके, वो ताजुश्शरिया जो अल्लाह के फरमान यरफ़इल्लाहुल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना उतुल इल्म दराजात की मिस्दाक और रोशन दलील बन करके, वो ताजुश्शरिया जो कुरान के फरमान कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून की सच्ची मिसाल बन करके, वो ताजुश्शरिया जो मदीने वाले मुस्तफा के फरमाने आलीशान नबी ने इरशाद फरमाया फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिद की सच्ची मिसाल बन करके, वो ताजुश्शरिया जो नबी के फरमाने आलीशान इरशाद फरमाते इन्ना फदलल आलिमी अलल आबिद का फदलिल कमर लैलतुल बद्री अला साइरिल कवाकिब की रोशन और मिस्दाक दलील बन करके, वो मेरे ताजुश्शरिया जो इन्नल उलमा वरासतुल अंबिया के मजहर अतम
बन करके वो मेरे ताजुश शरिया जो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब मुस्तफ़ा जान रहमत के फरमाने आली शान नबी ने इरशाद फरमाया कि नबी ने इरशाद फरमाया मन युरिदिल्लाहु खैरन युफ़क़िहु फिद्दीन के मुताबिक फ़क़ीहुल असर बनकर बहरे बेकरार बनकर के वो ताजुश शरिया जो मदीने वाले मुस्तफ़ा के फरमाने आली शान नबी ने इरशाद फरमाया। प्यारे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, नबी ने इरशाद फरमाया कि आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत तुम में सबसे अदना पर। इन्ना फदलल आलिम अलल आबिद का फदली अला अदनाकुम की रोशन और मिस्दाक दलील बन करके वो मेरे ताजुश शरिया मदीने वाले मुस्तफ़ा के फरमाने आली शान नजरतो इला वजहिल आलिम खैरुम मिन अल्फि सनातिन में खैरुम मिन अल्फि सनातिन। नबी ने इरशाद फरमाया कि आलिम बाअमल आलिम के चेहरे को एक बार मोहब्बत से देखना 1 साल की इबादत से बेहतर है। इसकी रोशन दलील बन करके मेरे ताजुश शरिया अल्लाह के फजलो करम से अफ़क़हुल फ़ुक़हा बन करके अबलगुल बुलगा बन करके सदर बज़्म मुफ्तिया बन करके अफ़सहुल फ़ुसहा बन करके मेरे ताजुश शरिया फैज़ का बादल बन करके ऐसे छाए कि पूरी दुनिया में ताजुश शरिया का नाम है। बस्ती बस्ती का नारा लगाओ, लोग ताजुश शरिया के नारे बुलंद करते हैं। बस्ती बस्ती करिया करिया जब आप बोलेंगे तो ताजुश शरिया के नारे बुलंद होते हैं, क्योंकि मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। ताजुश शरिया ने अल्लाह को राजी किया, ताजुश शरिया ने अपने रसूल को राजी किया। और जब इस दुनिया से जाना हुआ मेरे ताजुश शरिया का तो किस हाल में जा रहे हैं। हुजूर ताजुश शरिया के शहजादे हुजूर असजद मियां मदजिल्लाहुल आली का बयान है कि असर की नमाज अदा कर ली थी। असर की नमाज अदा करने के बाद में दलाइलुल खैरात किताब पढ़ करके मैं सुना रहा था। हुजूर ताजुश शरिया मगरिब की नमाज का वक्त था, अजान होने वाली थी, रजा मस्जिद से अल्लाहु अकबर की आवाज आने वाली थी। वुजू करके बैठे हुए थे, रजा मस्जिद से अजान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ताजुश शरिया ने अपनी जुबान से अजान कलिमात दोहराना शुरू किए। जब आप अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद कर रहे थे, आपकी रूह कब से उनसरी से परवास कर गई। अल्लाह का नाम लेते हुए इस दुनिया से गए, रसूल का नाम लेते हुए इस दुनिया से गए। और जो अल्लाह का हो जाता है सारी खुदाई उसकी हो जाती है। जो अल्लाह को राजी कर लेता है सारी खुदाई फिर उसकी हो जाती है। जो रसूल को राजी कर लेता है सारी खुदाई उसकी हो जाती है। मेरे ताजुश शरिया अल्लाह को पुकारते हुए इस शान से जा रहे हैं कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। उनका अब हुजूर ताजुश शरिया का बदल देखो तो नजर नहीं आता। खुद मेरे ताजुश शरिया फरमाते हैं मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना अख्तर रजा, मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना अख्तर रजा। महफिल अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं। आला हजरत अजीमुल बरकत जब इस दुनिया जाहिरी से पर्दा कर रहे थे तो हासिदीन ने कहा था, मुआनिदीन ने कहा था, मुआनिदीन ने कहा था, और हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत के मुखालिफीन ने कहा था। अब आला हजरत का मिशन आगे कौन बढ़ाएगा, अब आला हजरत के तरीके को आगे कौन लेकर के जाएगा। अब आला हजरत का मिशन यहीं पे खत्म, अब आला हजरत का पैगाम यहीं तक महदूद हो जाएगा। अब आला हजरत का मिशन बरेली ही में सिमट करके रह जाएगा। उन हासिदों को क्या पता कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूर हक इस्लाम है उसको बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। आला हजरत के बाद में आला हजरत के शहजादे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान ने आला हजरत के मिशन को आगे बढ़ाया। और जब हुजूर हुज्जतुल इस्लाम इस दुनिया जाहिरी से तशरीफ ले जा रहे थे तब लोगों ने कहा अब मिशन खत्म, अब आला हजरत का पैगाम बरेली में महदूद हो जाएगा, अब आला हजरत का मिशन बरेली ही में सिमट करके रह जाएगा। परवरदिगार आलम ने हुज्जतुल इस्लाम के बाद में सरकार मुफ्ती आजम हिंद को जानशीन बना दिया। उन्होंने आला हजरत के मिशन को आगे बढ़ाया, उन्होंने आला हजरत के पैगाम को आगे पहुंचाया, उन्होंने शरीयत मुतहरा की हिफाजत की। और जब मेरे मुफ्ती आजम हिंद इस दुनिया जाहिर
ज़ाहिरी से पर्दा कर रहे थे, तब भी मुखालिफीन मौजूद थे, तब भी हासिदीन मौजूद थे, तब भी मुआनिदीन मौजूद थे। सब एक जुबान होकर के बोल रहे थे। अब क्या होगा? आला हजरत के बाद में तो उनके बेटे हुज्जतुल इस्लाम ने मसनद संभाल ली, हुज्जतुल इस्लाम के बाद में उनके भाई मुफ्ती आजम ने मसनद संभाल ली। अब इनके बाद तो कोई नजर नहीं आता, लेकिन मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना? अख्तर रजा। महफिल अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के बाद में हुजूर ताजुश शरिया, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की हयात ही में जब मुफ्ती आजम हिंद से किसी ने कहा, हुजूर आपके बाद में आपकी मसनद को कौन संभालेगा? आपके बाद में आपकी मसनद को कौन संभालेगा? हुजूर ताजुश शरिया ने जब सबसे पहला फतवा लिखा था, जब आप 3 साल जामिया अजहर में पढ़ने के बाद में जब आप बरेली शरीफ पहुंचे थे और जब मदीना मुनव्वरा से इस्तिफ्ता आया था, जिसमें तलाक के मुतालिक सवाल था, जिसमें निकाह के मुतालिक सवाल था, जिसमें मीरास के मुतालिक सवाल थे, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की मौजूदगी में मेरे ताजुश शरिया ने उस फतवे का जब जवाब लिखा था, तो हुजूर ताजुश शरिया को मुफ्ती आजम हिंद ने अपने पास में बुला करके पेशानी को बोसा दे करके इरशाद फरमाया, मुझे ये फिक्र लाहिक थी कि मेरे बाद में ये दारुल इफ्ता कौन संभालेगा, मेरे बाद में मेरी मसनद को कौन संभालेगा, मेरे बाद में मेरा जानशीन कौन बनेगा। बेटा, तुमने जो फतवा लिखा है, इस फतवे ने मेरी आंखों को रोशन कर दिया है, मेरे दिल के अंदर इस फतवे ने जगह बना ली है। ऐ मेरे बेटा अख्तर रजा, सुनो, मेरे बाद में मेरी इस मसनद को तुम संभालोगे, मेरे बाद में मेरे जानशीन तुम बनोगे। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के बाद में मुफ्ती आजम हिंद के सच्चे जानशीन बन करके जो शख्सियत सामने आई थी, उसी शख्सियत को दुनिया ताजुश शरिया कहती है, उसी शख्सियत को दुनिया हुजूर अख्तर रजा खान कहती है, उसी शख्सियत को दुनिया हुजूर ताजुश शरिया फखरे अजहर के नाम से जानती है। 3 साल जामिया अजहर में पढ़ने के बाद में इब्तिदाई तालीम मेरे ताजुश शरिया ने अपनी वालिदा से हासिल की और फारसी की पहली, फारसी की दूसरी, गुलिस्ता और गुलजारे दबिस्ता, ये इब्तिदाई किताबें फारसी की मंजर इस्लाम के मुदर्रिस हाफिज व कारी इनामुल्लाह खां साहब से हासिल की। उसके बाद में आपने बाकी तालीम को मंजर इस्लाम के काबिल असातिज़ाए किराम से हासिल किया। सरकार मुफ्ती आजम हिंद से आपने किताबें पढ़ी। उसके बाद आप जामिया अजहर गए, 3 साल जामिया अजहर में हुजूर ताजुश शरिया पढ़े और जब फाइनल एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम में लोगों की नजरें ये टिकी हुई थी कि देखें सबसे अव्वल पोजीशन पे कौन आया है, सबसे पहले नंबर से कौन आया है। सबकी नजरें टिकी हुई थी। हर तालिब इल्म इस बात का ख्वाहा था, हर तालिब इल्म इस बात का ख्वाहिशमंद था कि मैं अव्वल पोजीशन पर आ जाऊं, मेरा नाम हो जाए, मैं पहले नंबर पर आ जाऊं, मेरा नाम हो जाए। लेकिन जब उस्ताद ने जब फाइनल एग्जाम का ऐलान किया था तो लोगों के सामने बयान किया, तमाम तलबा जामिया अजहर के सामने उस्ताद ने जब बोला, ऐ लोगों सुनो, ऐ तमाम तलबा सुनो, ऐ तमाम तलामिज़ सुनो, आज जामिया अजहर में जो सबसे अव्वल पोजीशन पर आया है, जो सबसे 1 नंबर पर आया है, वो कोई और नहीं है, इमाम अहमद रजा खान का पोता, हुज्जतुल इस्लाम का पोता, मुफस्सिर आजम हिंद इब्राहिम रजा का बेटा, मुफ्ती आजम हिंद का नवासा अख्तर रजा खान अव्वल पोजीशन पर आया है। शायर पुकार करके कहता है, उजालों के पैकर है ताजुश शरिया, मुनव्वर है ताजुश शरिया, मुफस्सिर मुहद्दिस मुदब्बिर मुहक्किक, नसब के सिकंदर नायाब गौहर है ताजुश शरिया, मुफस्सिर के बेटे मुजद्दिद के पोते, नसब के सिकंदर हैं ताजुश, नसब के सिकंदर है ताजुश शरिया, वो मेरे ताजुश शरिया हैं। दुनिया मानती है और मानती रहेगी, दुनिया जानती है और जानती रहेगी। एक वलीए किबरिया है हजरत अख्तर रजा, एक वलीए किबरिया है हजरत अख्तर रजा, जिल्ले महबूबे खुदा है हजरत अख्तर रजा, नाइबे सिद्दीक फारूक अली है बिल यकीन, मजहर अहमद रजा है हजरत अख्तर। वो ताजुश शरिया जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह उलूम व फनून से नवाजा था। इमाम आजम अबू हनीफा का तफक्कुह फिद्दीन देखना हो
तो ताजुश शरिया की जात को देख लो। हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत के उलूम का अगर वारिस देखना हो तो हुजूर ताजुश शरिया की जात को देख लो। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के हुस्न जमाले जहां आरा को देखना हो तो ताजुश शरिया का हुस्न देख लो। जब ताजुश शरिया हज करने के लिए गए, दूसरी बार की बात मैं बता रहा हूं, पहली बार में जब आप गए थे तो आपको हज करने नहीं दिया था। हुजूर ताजुश शरिया जब हज करने के लिए गए पहली बार, तो हुजूर ताजुश शरिया की अहलिया आपके साथ दामल्लाहु जिल्लहु जिल्लहा अलैना दामल्लाहु फैज़हु अलैना, हुजूर ताजुश शरिया और आपकी अहलिया, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। हजरात, जब मेरे ताजुश शरिया हज करने के लिए गए तो उस वक्त हुजूर ताजुश शरिया ने नमाज इमाम हरम के पीछे नहीं पढ़ी। बहुत मशहूर वाकया है, क्यों नहीं पढ़ी ये भी मैं आपको आज बता दूं। यहूदियों के अंदर एक फिरका है, दोनुमा फिरका। वो तमाम नाम मुसलमानों वाले रखते हैं। मजहब इस्लाम की तालीम देते हैं, शरीयत मुतहरा की तालीम देते हैं, लेकिन वो होते हैं यहूदी। फिर उनको मुख्तलिफ गोशों में भेजा जाता है ताकि जाकर के वहां लोगों को इस्लाम से फेरें, शरीयत के मसाइल के अंदर रद्दो बदल करें, शरीयत के मसाइल के अंदर चेंजिंग करें। इस वक्त भी आपको बहुत सारे लोग इंटरनेट पे मिल जाएंगे जो यहूदियों के ईमा और इशारे पे चलते हैं, ताहिरुल पादरी, जाकिर नाइक जैसे लोग। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जो सल्तनत उस्मानिया के जवाल का सबब बनी थी। तारीख बहुत करीब से दिखाना चाहता हूं। ताजुश शरिया ने वहां के इमाम के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ी? यहूदियों ने एक शख्स को तैयार किया जिसका नाम था लार्नस ऑफ आर्मीनिया, उसको सऊदिया के अंदर भेजा। उस वक्त सऊदिया का नाम सऊदिया नहीं बल्कि हिजाज मुकद्दस था। उसने आकर के कहा, ऐ लोगो, तुम अरब हो, तुम बोलने वाले हो, और वो अजमी तुर्की अजमी हैं जो तुम पर हुकूमत कर रहे हैं, उनकी हुकूमत को यहां से खत्म करो। सऊदिया वालों ने उसकी बात नहीं मानी। फिर उन्होंने एक दूसरा आदमी तैयार किया जो बहुत बेहतरीन अरबी बोलता था, बहुत बेहतरीन अरबी और इस्लाम की बहुत अच्छी तबलीग करता था, लेकिन था यहूदी। उसने जाकर के सऊदिया वालों से कुछ नहीं कहा, बस दो लोगों को खरीदा। एक था इब्ने सऊद और एक था मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी। उसने इन दो को खरीदा और इब्ने सऊद से कहा, अगर तूने अरब से तुर्की की हुकूमत खत्म करा दी तो हम तुझे सऊदिया का बादशाह बना देंगे, सऊदिया को हम तेरे अंडर कर देंगे। मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी से कहा कि तू लोगों के ईमान व अकीदे पे हमला कर, ईमान व अकीदे पे हमला कर। ये दो लोग तैयार करे यहूदियों ने, पैसे दिए गए। इब्ने सऊद ने कुछ लोग अपने अंडर में लिए और ताइफ के अंदर तुर्की वालों का कत्ल किया। जब उनका कत्ल हुआ तो तुर्की वालों ने कहा कि ये नबी का मुकद्दस शहर है, ये यहाँ पर हरम शरीफ है, खाना काबा है, मदीना मुनव्वरा मक्का मुअज़्ज़मा अजमत वाली जगह है, हम यहाँ कत्ल गारत नहीं करेंगे, हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। 100 साल का मुआहिदा हो गया। सऊदिया से हुकूमत खत्म करके तुर्की वापस आ गए।
इब्ने सऊद वहां का बादशाह बन गया। इब्ने सऊद जब वहां का बादशाह बना, उस वक्त सऊदी का नाम सऊदी नहीं बल्कि हिजाज मुकद्दस था। इब्ने सऊद ने हिजाज मुकद्दस का नाम बदलकर अपने नाम पर सऊदी अरबिया कर दिया, सऊदी अरब कर दिया अपने नाम पर। जब इब्ने सऊद वहां का बादशाह बना, जन्नतुल बकी शरीफ में तमाम अज़वाजे मुतहरात के, बनाते तय्यबात के, सहाबाए किराम के मज़ारे मुक़द्दस बने हुए थे। सब पे गुंबद थे, सब पे नेम प्लेट लगी हुई थी कि ये फला हस्ती का मज़ार है, ये फला सहाबी का मज़ार है, ये हज़रत फ़ातिमा ज़हरा खातून जन्नत का मज़ार है, ये हज़रत उस्मान गनी का मज़ार शरीफ है। इस तरीके से सबके मज़ारात पर अलग अलग नेम प्लेट लगी हुई थी, पहचान थी। जब इब्ने सऊद वहां का बादशाह बना, इब्ने सऊद ने वहां पर तमाम मज़ारात पर बिल्डोजर चलवा दिया, तमाम मज़ारात को नष्ट करा दिया, जमीन से मुनहदिम करा दिया, गिरवा दिए तमाम मज़ारात, तमाम को जमीन से हमवार करवा दिया गया। ये कारनामा उसने अंजाम दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के मज़ार पाक पर बिल्डोजर चलाया गया, उनकी कब्र मुबारक खुल गई तो उसमें से ऐसी खुशबू निकली कि मक्का और मदीना दोनों मुअत्तर हो गए। ये भी देखा, मगर फिर भी उसके बावजूद भी उन्होंने उस पर बिल्डोजर चलवाए। नजदियों की हुकूमत मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी, जो नजद से निकला, जिसका हिजाज मुकद्दस जब अरब का नाम था, उस वक्त जो नजद जगह थी हिजाज में, अरब में, आज उसका नाम बदल करके रियाज रख दिया गया, जिसको सऊदिया की राजधानी बना दिया गया। उसके लिए मेरे आका ने दुआ नहीं फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबवी शरीफ में दुआ कर रहे थे, अल्लाहुम्मा बारिक फी शामिना, ए अल्लाह मुल्क शाम में बरकत दे, अल्लाहुम्मा बारिक फी यमनिना, मौला मुल्क यमन में बरकत दे, मौला हमारे अरब में बरकत दे, मौला हमारे मक्के में बरकत दे, मौला मदीने शरीफ में बरकत दे। एक सहाबी खड़े हुए बोले फी नजदिना, हुजूर नजद के लिए दुआ कर दीजिए, दुआ नहीं की। तीसरी बार जब वो सहाबी खड़े हुए, हुजूर ने इरशाद फरमाया, तुम नजद के लिए दुआ की बात कर हो, शैतान का सींग यही से तुलू होगा, शैतान का सींग निकलेगा। नजद से सबसे पहला नजदी निकला मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी। इसने अत-तौहीद किताब लिखी थी, जिसको इस्माइल देहलवी लेकर के आया और उसका उर्दू में तर्जमा किया, जिसका नाम तक़वियतुल ईमान लिखा गया। हजरात, सऊदिया के अंदर नजदियों की हुकूमत हो जाती है, सऊदिया के अंदर देवबंदी वहाबियों की हुकूमत हो जाती है। अब बताओ, वो आला हजरत जो पूरी जिंदगी वहाबियों का रद्द करते रहे, वो आला हजरत जो पूरी जिंदगी नजदियों का रद्द करते रहे, वो आला हजरत जो पूरी जिंदगी वहाब देवबंदियों का रद्द करते रहे, आज उन्हीं के खानदान का, आज उन्हीं का पोता कैसे उनके पीछे नमाज पढ़ सकता है? जिन्होंने जन्नतुल बकी पे बिल्डोजर चलवाए, जिन्होंने हजरत फातिमा का मजार तोड़वाया, जिन्होंने हजरत उस्मान गनी का मजार तोड़वाया, जिन्होंने इमाम हसन का मजार तोड़वाया, जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के प्यारे भाई इमाम हसन का मज़ार मुबारक तुलवाया, वो नजदी जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा के मज़ार पर बिल्डोजर चलवाया, वो नजदी जहां पर सलात पर पाबंदी, वो नजदी जहां पर लोगों को सलात व सलाम पढ़ने पर पाबंदी जिन्होंने नबी के रोजे पर लगाई, वो नजदी वहाबी, वो देवबंदी वहाबी आज वहां पर काबिज होकर के बैठ गए हैं। आज तक उसी मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की नस्ल चली आ रही है, जो वहां पर शेख नजदी के नाम से जाने जाते हैं, और इब्ने सऊद की नस्ल चली आ रही है, जो इस वक्त के बादशाह की नस्ल चली आ रही है। हजरात गिरानी, अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, मेरे ताज शरिया सब जानते थे ये हुकूमत जो है ये देवबंदियों की हुकूमत है, मेरे ताज शरिया जानते थे ये नजदी हैं, जो नबी के नहीं हुए वो हमारे क्या होंगे, जो अल्लाह के नहीं
हुए वो हमारे क्या होंगे, जो अल्लाह के मुकद्दस सहाबा के नहीं हुए वो हमारे क्या होंगे। इन्होंने शरीयत के मसाइल को बदला है, इन्होंने मज़ारात सहाबा की बेहुरमती की है, इन्होंने मज़ारात अज़वाज मुतहरात के मज़ारात की बेहुरमती की है। मेरे ताजुश शरिया ने उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी, लोग ताजुश शरिया पे नजर जमाए रहे, लेकिन जब मेरे ताजुश शरिया अपने कमरे में पहुंचे, रात के 3 बजे का बयान है। अब ताजुश शरिया की जुबानी जो बात है वो मैं आपके सामने बता दूं। मेरे ताजुश शरिया कहते हैं कि मैं रात के 3 बजे औराद व वज़ाइफ में मशगूल था, रात के 3 बजे मेरा दरवाजा खटखटाया जाता है, मैंने दरवाजा खोला, सऊदिया के CID के लोग मेरे कमरे के अंदर दाखिल हो गए, मैंने अपनी अहलिया को गुस्ल खाने के अंदर भेज दिया। मेरे ताजुश शरिया फरमाते हैं कि लोग आए और आकर के कहा कि अपने हाथ ऊपर कीजिए, बोले मैंने अपने हाथ ऊपर कर दिए। ताजुश शरिया बोले पहले मेरी तलाशी ली गई, फिर मेरे सामान की तलाशी लेने लगे, बोले मैंने पूछा कि तुम क्या तलाश कर रहे हो, उन्होंने कहा कि हम जरा बातचीत हम अभी बाद में करेंगे, पहले हमें तलाशी लेने दीजिए। तलाशी लेने के बाद जब कुछ नहीं मिला, उन्होंने ताजुश शरिया से कहा बैठो, अब जरा हमें ये बताओ तुमने नमाज जुमा कहाँ पढ़ी। ताजुश शरिया ने फरमाया मैं मुसाफिर हूँ, मुझ पर जुमा फर्ज नहीं है। बोले 5 वक्त की नमाज कहाँ पढ़ते हो। ताजुश शरिया ने फरमाया अपने कमरे पे पढ़ता हूँ, अपने रूम पे पढ़ता हूँ। बोले इमाम हरम के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ी। ताजुश शरिया ने फरमाया इमाम हरम के अकायद ठीक नहीं है, इमाम हरम के अकायद जो है वो शरीयत के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा दलील क्या है, बहुत सी दलीलें मेरे ताजुश शरिया ने दी। उन्होंने कहा अख्तर रजा आपको हमारे ऑफिस चलना होगा। ताजुश शरिया के हाथ में हथकड़ी डाल दी गई। मेरे ताजुश शरिया को जब CID के ऑफिस लाया जाता है, रात के 3 बजे के बाद का वाकया है, फरमाते हैं मुझसे पूछताछ करते रहे। बोले ताजुश शरिया मुझे 11 दिन के लिए जेल के अंदर डाल दिया गया। 11 दिन के बाद में मेरे हाथों में हथकड़ी डाल करके मुझे जद्दे तक लाया गया। जोहर की नमाज का वक्त था, फरमाते हैं मेरे ताजुश शरिया मेरी उम्र की ये पहली नमाज थी जोहर की, जो इन जालिमों की वजह से कज़ा हुई। जब मुझे जद्दे पे छोड़ा गया और मेरे ताजुश शरिया से कहा ए अख्तर रजा सुन लो, तुम बरेली से आए हो, लेकिन इतना याद रखो यहाँ पर कंजुल ईमान नहीं चलेगा, यहाँ पर हुसामुल हरमैन का दर्स नहीं चलेगा। ये अख्तर रजा सुन लो, तुम यहाँ पर फतवा रज़बिया पढ़ करके नहीं सुना सकते, यहाँ तुम तमहीद ईमान पढ़ करके नहीं सुना सकते, तुम यहाँ पर अहले सुन्नत वल जमात के अकायद को लोगों के सामने बयान नहीं कर सकते। मेरे ताजुश शरिया से कहा जाओ और जाकर के हम तुम्हें यहीं से वापस कर रहे हैं। इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ोगे नबी के रोजे पे जाने दिया जाएगा, इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ोगे तब तुम्हें नबी के रोजे का दीदार करने दिया जाएगा, इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ोगे तब तुम्हें नबी की सुनहरी जालियां देखने दिया जाएगा, इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ोगे तब तुम्हें नबी के सुनहरी जालियों के पास में खड़ा किया जाएगा, इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ोगे तब मस्जिद नबवी में जाने दिया जाएगा, इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ोगे तब नबी के गुंबद खजरा का दीदार करने दिया जाएगा। आंखों से आंसू निकल पड़े मेरे ताजुश शरिया के। पहला हज करने गए और मक्के ही से वापस कर दिए गए और कहा ए अख्तर रजा इतना याद रखना, यहाँ हुसामुल हरमैन नहीं चलेगी, यहाँ कंजुल ईमान का दर्स नहीं चलेगा, यहाँ फतवा रज़बिया का सबक नहीं चलेगा, यहाँ तमहीद ईमान का पैगाम पढ़ करके आप नहीं सुना सकते। ताजुश शरिया को वहीं से वापस कर दिया जाता है। आंखों से आंसू पोंछते हुए मेरे ताजुश शरिया जहाज के अंदर सवार होते हैं, गोया दिल यही कह रहा था दागे फुरकते तैबा कल्बे मुज़महिल जाता, काश गुंबद खजरा देखने को मिल जाता, मेरे दिल से धुल जाता। दागे फुरकते तैबा, तैबा में फना होकर तैबा ही में मिल जाता, खुल्दजार तैबा का इस तरह सफर होता, आगे आगे दिल जाता, पीछे पीछे सर जाता। मैं उनके मेरे ताजुश शरिया आंखों से आंसू पोंछते हुए सवारी के अंदर बैठ जाते हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, अपने घर पर पहुंच जाते हैं, आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। हुजूर ताजुश शरिया जब सऊदिया से वापस हो रहे थे तो उन लोगों को ये पैगाम दे करके वापस हुए थे, ए सऊदिया हुकूमत के नुमाइंदों सुन लो, आज तो तुम नबी के रोजे पर नहीं जाने दे रहे हो, आज तो तुम नबी के रोजे का दीदार नहीं करने दे
रहे हो, अख्तर का इश्क सच्चा होगा, अख्तर की मोहब्बत सच्ची होगी, अख्तर का इश्क रसूल सच्चा होगा, तो वो दिन दूर नहीं है कि तुम खुद मुझे दावतनामा दे करके बुलाओगे। मेरे ताजुश्शरिया आ जाते हैं बरेली शरीफ की सरजमीन पर, नबी की मोहब्बत में आंसू बहाते रहते हैं, मजहब इस्लाम की खिदमत करते रहते हैं, शरीयत की नस्ल व इशाअत करते रहते हैं। दुनिया ने देखा अपने माथे की निगाहों से कि वो दिन भी आ गया कि जब सऊदिया हुकूमत के नुमाइंदों ने सोने के तश्त में एक दावतनामा सजा करके जब बरेली शरीफ की सरजमीन पर भेजा। मेरे ताजुश्शरिया जब सऊदिया से वापस हो रहे थे तो उनसे कह के आए थे, वो दिन दूर नहीं है कि तुम मुझे खुद अपने रोजे पर, तुम खुद मुझे नबी के रोजे पर बुलाओगे, खुद तुम मुझे मक्का मुकर्रमा बुलाओगे। वजूद में इश्क रसूल है, सांसों में इश्क रसूल है, कदम में इश्क रसूल है, जाहिर में इश्क रसूल है, बातिन में इश्क रसूल है, कलम में इश्क रसूल है, सांसों में इश्क रसूल है, सरापा में इश्क रसूल है। आप देखो तफक्को में इश्क रसूल है, आपके इल्मी तसानीफ में इश्क रसूल है। हुजूर ताजुश्शरिया जब बरेली शरीफ की सरजमीन पर आए, दुनिया ने देख लिया कि सऊदिया हुकूमत जिसने नबी के रोजे पे नहीं जाने दिया, वो सऊदिया हुकूमत जिसने नबी के रोजे का दीदार नहीं करने दिया, उसी हुकूमत ने सोने के तश्त में दावतनामा सजा करके जब बरेली शरीफ की सरजमीन पर भेजा, अख्तर रजा आओ आओ अब आकर के काबे को गुस्ल दे दो। मेरे ताजुश्शरिया दावतनामा हाथ में लेकर के नबी के रोजे की तरफ रुख करके कहते हैं, जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दें। मोहम्मद मुस्तफा के नाम पर हस्ती फिदा कर दें, सहाबा ताबई अगवास की सुन्नत अदा कर दें, रजा की फिक्र को अहले जहां पर आशना कर दें। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दें। एक बार रोका सऊदिया हुकूमत ने नबी के रोजे पे जाने से, लेकिन वजूद में इश्क रसूल, सांसों में इश्क रसूल, सरापा में इश्क रसूल, कलम में इश्क रसूल, जाहिर में इश्क रसूल, बातिन में इश्क रसूल, तसानीफ में इश्क रसूल, फतावा में इश्क रसूल। मेरे ताजुश्शरिया को का नबी से ऐसा इश्क था, नबी की मोहब्बत ताजुश्शरिया के दिल में ऐसी मौजज़न थी कि एक बार सऊदिया हुकूमत ने नबी के रोजे पर जाने से रोका। नबी ने अपनी मोहब्बत ताजुश्शरिया के दिल में देखी, इतनी बार बुलाया ताजुश्शरिया को अपने रोजे पर, इतनी बार बुलाया मेरे ताजुश्शरिया को गुंबदे खजरा देखने के लिए कि खुद पुकार के ताजुश्शरिया कहते हैं, उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता। ये है मेरे ताजुश्शरिया। जब आप हज करने के लिए गए, नबी के रोजे का दीदार किया, एक शख्स ने देखा, आया, आकर के कहा, अस्सलामु अलैकुम या सय्यदी, ऐ मेरे सरदार सलाम हो। हुजूर ताजुश्शरिया ने सलाम का जवाब दिया, फरमाया, मिन ऐना अंता, आप कहां से? बोला, अना मिन यमन, मैं यमन से आया हूं। लोगों ने पूछा, तूने इन्हें पहचाना कैसे? तो उसने कहा कि जब मैं नबी के रोजे पे हाजिरी दे रहा था, मैंने सुनहरी जालियों में से जब इनके चेहरे को देखा तो मैं समझ गया कि जिसका चेहरा देख करके अल्लाह याद आ जाए, रसूल याद आ जाए, वो अल्लाह का वली ही होता है। समझ गया कि ये अल्लाह का नेक बंदा है। वो मेरे ताजुश्शरिया, वो मेरे ताजुश्शरिया। एक बात मैं आपको बताऊं, मेरे ताजुश्शरिया तसल्लुफ फिद्दीन पर कैसे गामजन थे। इमाम आजम अबू हनीफा का तफक्कुह फिद्दीन देखना हो, आला हजरत के उलूम का वारिस देखना हो तो ताजुश्शरिया की जात को देख लो, और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का सच्चा जानशीन देखना हो तो ताजुश्शरिया की जात को देख लो। जैसे सरकार मुफ्ती आजम हिंद दिल की बात जान लेते थे,
ऐसे ही मेरे ताजुश्शरिया भी दिल की बात जान लेते थे। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के नवासे हैं मौलाना बदर रजा खां, उनके बेटे हैं। उनको लोग मोहब्बत में मुन्ना कहते थे, लेकिन मेरे ताजुश्शरिया उनको नमूना कहते थे। एक बार मेरे ताजुश्शरिया ने मुरीद किया लोगों को। मुन्ना रजा ने तमाम लोगों से नजराना वसूल किया और जेब में रख लिया। रखने के बाद में हुजूर ताजुश्शरिया को वो नजराना दे दिया, और ताजुश्शरिया जब घर के अंदर तशरीफ ले गए तो ताजुश्शरिया घर के अंदर चले गए। मुन्ना रजा ने जब अपनी जेब में हाथ डाला तो कहने लगे, यार मेरी जेब में भी 3 नोट 100-100 के थे, वो भी चले गए। फिर कहने लगे, चलो मेरे पीर के पास ही तो चले गए, कोई बात नहीं। ये बाहर हैं। ताजुश्शरिया अपने कमरे के अंदर तशरीफ ले गए। अंदर से तशरीफ लाए, दरवाजा खटखटाया, फरमाया नमूना। बोले जी अब्बा। ताजुश्शरिया ने फरमाया करीब आओ। जब करीब आए, हुजूर ताजुश्शरिया ने अपनी जेब से 100 का नोट निकाला। निकालने के बाद उनके हाथ पे रख करके कहा, ले तेरा है तेरा। दूसरा नोट निकाला मेरे ताजुश्शरिया ने, उनके हाथ पे रख के कहा, ले तेरा है तेरा। तीसरा नोट निकाला 100 का, फरमाया ले तेरा है तेरा। मुन्ना रजा कहते हैं कि मैं हैरत में पड़ गया। मैं तो बाहर दिल में सोच रहा था, लेकिन मेरे पीर को अंदर मालूम हो गया, अरे ये मेरे ताजुश्शरिया हैं जो दिल की बात जान लेते हैं, किसी का हक अपने पास में नहीं रखते। हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान की अजमत व शान को मैं क्या बयान करूं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान के तकवे की झलक देखना हो तो ताजुश्शरिया की जात को देख लो। हुजूर ताजुश्शरिया की अहलिया मोहतरमा वो हर महीने अपने घर से जामेतुर रजा के लिए पैसे निकाल करके देती हैं। कहा कि ये आप क्यों देती हैं? तो कहा कि मैं ये इसलिए दे देती हूँ, कहीं भूल में असजद रजा मदरसे में जाकर के नाश्ता ना कर ले, इसलिए मैं निकाल करके दे देती हूँ। ताजुश्शरिया का तो तकवे में जवाब ही नहीं है, अहलिया का भी तकवे में जवाब नहीं है। ऐसे अजीमुल मर्तबा शख्सियत के दामन से हम वाबस्ता हैं, अपनी किस्मत पे नाज करते हैं, अपनी किस्मत पे फख्र करते हैं। ये मेरे ताजुश्शरिया बदरुत तरीका अफ़क़हुल फुक़हा जय्यदुल उलमा सदर बज़्म मुफ्तिया हुजूर ताजुश्शरिया की ज़ाते बाबरकत है। हुजूर ताजुश्शरिया को कहां कहां देखोगे। हुजूर ताजुश्शरिया की बारगाह में अगर कोई परेशान हाल आया है, आप उसकी परेशानी को दूर करते नजर आते हैं। अगर आप कोई मुसीबत में आया है तो आप उसकी मुसीबत दूर होने के लिए दुआएं करते हुए नजर आते हैं। एक शख्स आया, आकर के बहुत अमीर था, ताजुश्शरिया से मुरीद होने के लिए आया। जब मुरीद होने लगा तो ताजुश्शरिया को बहुत ज्यादा रकम देने लगा, तकरीबन लाख के करीब पैसे थे। ताजुश्शरिया के हाथ पे रखने लगा। एक ताजुश्शरिया के मुरीद दिल में सोचते हैं, काश हमारे पीर ये पैसे इससे ना ले, काश हमारे पीर इसके ये पैसे ठुकरा दें। क्यों? क्योंकि ये अमीर लोग जो मुरीद होते हैं तो कुछ लोग तो ये देखने के लिए मुरीद होते हैं हमारा ये पीर पैसे का लालची है या नहीं है। वाह मेरे ताजुश्शरिया, अल्लाह ने आपको बुलंद मकाम अता फरमाया, अल्लाह ने आपको बुलंद शान अता फरमाई। ताजुश्शरिया ने, उनके दिल में ये ख्याल आया था, ताजुश्शरिया ने उन अमीर के पैसे हाथ में लेकर के कहा ये क्या है? कहा ये आपके लिए नजराना है। फरमाया ये नजराना अपना वापस लेकर के चले जाओ, जब हम कभी तुम्हारे यहाँ आए तब देना, लेकिन हम यहाँ पर पैसे नहीं लेंगे। मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर, और मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना अख्तर रजा, महफिल अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं। मुफ्ती आजम के नक्शे कदम पे चलने वाली जात देखनी हो तो ताजुश्शरिया को देखो। मुफ्ती आजम हिंद के बताए हुए रास्ते पे चलने वाली शख्सियत देखनी हो तो ताजुश्शरिया की जात को देखो। अल्लाह ने बुलंद मकाम अता फरमाया, अल्लाह ने बुलंद शान अता फरमाई। कहां कहां देखोगे मेरे ताजुश्शरिया को। बहुत से उलूम व फनून में ताजुश्शरिया महारत रखते हैं। इमाम आजम
अबू हनीफा का तफक्को फिद्दीन देखना है तो ताज शरिया की जात को देखो। आला हजरत का सच्चा वारिस देखो, उलूम का वारिस देखना है तो ताज शरिया की जात को देखो। मजहर हुज्जतुल इस्लाम देखना है तो ताज शरिया की जात को देखो। मुफस्सिर आज़म हिंद की इल्मी तफसीर का हसीन गुलदस्ता देखना है तो ताज शरिया की जात को देखो। मुफ्ती आज़म हिंद का तकवा और फतवा और इन दोनों की झलक देखनी है तो ताज शरिया की जात को देखो। अल्लाह ने 36 फनून पर आपको महारत हासिल अता फरमाई। अल्लाह ने 36 उलूम पर हुजूर ताज शरिया को महारत हासिल थी। हुजूर ताज शरिया 36 उलूम के माहिर थे। आज क्यों ना हो, आज चंद उलूम पर माहिर होने वाले अपने आप को मुफ्ती बने फिर रहे हैं, लेकिन आओ जरा ताज शरिया की जात को देखो। 36 उलूम पर जिस शख्सियत को महारत हासिल है हम उसी को ताज शरिया कहते हैं। वो इल्म तफसीर में ताज शरिया का जवाब नहीं, इल्म कुरान में ताज शरिया माहिर है, इल्म तफसीर में ताज शरिया माहिर है, इल्म फिक़ह में ताज शरिया का जवाब नहीं, इल्म उसूल फिक़ह में ताज शरिया का जवाब नहीं, इल्म फिक़ह मसाइल मज़ाहिब अरबा में ताज शरिया का जवाब नहीं, इल्म रियाजी में ताज शरिया बेमिसाल, इल्म खत्ताती में ताज शरिया बेमिसाल, इल्म ज़ीजात में ताज शरिया बेमिसाल, इल्म हिंदसा में ताज शरिया बेमिसाल, इल्म रियाजी में ताज शरिया बेमिसाल, इल्म जफर में ताज शरिया का जवाब नहीं, इल्म हिंदसा में ताज शरिया का जवाब नहीं, इल्म मंतिक में ताज शरिया का जवाब नहीं, इल्म नहव में ताज शरिया बेमिसाल, इल्म सर्फ में ताज शरिया बेमिसाल, इल्म फलसफा में ताज शरिया बेमिसाल, इल्म फलसफा जदीद और कदीम में ताज शरिया बेमिसाल। हजरत ताज शरिया अंग्रेजी में बेमिसाल, हिंदी में बेमिसाल। हुजूर ताज शरिया नज़्म नस्र उर्दू में बेमिसाल। हुजूर ताज शरिया नज़्म नस्र अंग्रेजी में बेमिसाल। हुजूर ताज शरिया नज़्म नस्र हिंदी में ताज शरिया बेमिसाल हैं। हुजूर ताज शरिया इल्म मुरब्बात में बेमिसाल। हुजूर ताज शरिया इल्म मुनाज़रा में बेमिसाल। हुजूर ताज शरिया इल्म जबर मुकाबला में बेमिसाल। हुजूर ताज शरिया इल्म जफर में ताज शरिया बेमिसाल, इल्म रियाजी में ताज शरिया बेमिसाल। 36 उलूम पर माहिर जो शख्सियत हो उसी को आज पूरी दुनिया जय्यदुल उलमा, अफ़क़हुल फ़ुक़हा, अफ़सहुल फ़ुसहा, अबलगुल बुलगा, सदर बज़्म मुफ्तियाँ हुजूर ताज शरिया बद्रुत तरीक़ा हजरत अल्लामा अलहाज अशाह मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा खां अज़हरी क़ादरी दामल्लाहु फ़ैज़हु अलैना के नाम से जानती है। सरकार ताज शरिया की जात को देख करके आज दुनिया का हर चाहने वाला कहता है, आज दुनिया का हर मोहब्बत करने वाला कहता है कि ढूंढते ढूंढते इस दहर में थक जाओगे, ढूंढते ढूंढते इस दहर में थक जाओगे, ऐसा मुर्शिद ना जमाने में कहीं पाओ। इतना बड़ा मकाम, इतनी बड़ी अजमत मेरे ताज शरिया को कैसे हासिल हुई? शरीयत की पाबंदी की अल्लाह ने बुलंद मकाम दे दिया, शरीयत की पाबंदी की अल्लाह ने बुलंद रुतबा दे दिया, इहक़ाक़ हक़ इब्ताल बातिल किया अल्लाह ने बुलंद शान अता फरमा दी। मेरे ताज शरिया ने मदीने वाले मुस्तफ़ा की शरीयत को आम किया अल्लाह ने बुलंद रुतबा दे दिया। मेरे ताज शरिया ने कुरान करीम का दर्स दिया, मेरे अल्लाह ने उनको बुलंद मकाम अता फरमा दिया। इल्म हदीस पढ़ाते तो अपने वक्त के मुहद्दिस लगते। हुजूर ताज शरिया जब इल्म फिक़ह पढ़ाते तो अपने वक्त के फ़क़ीहुल असर नजर आते। मेरे ताज शरिया जब हम बुखारी शरीफ का दर्स देते तो अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस नजर आते। मेरे ताज शरिया बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़ी शख्सियत के माकम, बहुत बड़ी शख्सियत के जामे थे। मेरे ताज शरिया की जात कहाँ कहाँ आप देखोगे। एक मुरीद का कहना है कि मैं 15 साल लगातार ताज शरिया की खिदमत में रहा, खिदमत करता रहा, खादिम बनकर के साथ में चलता रहा, लेकिन मैंने ताज शरिया की कोई भी नमाज कज़ा होते हुए नहीं देखी। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद और मुफ्ती आज़म हिंद के वालिद हुजूर आला हजरत नमाज के कैसे पाबंद, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद नमाज के कैसे पाबंद, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम नमाज के कैसे पाबंद, हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद नमाज के कैसे पाबंद। इन नमाजियों के गुलशन में जो फूल खिला उसी को दुनिया ने फख्र अजहर ताज शरिया के नाम से याद किया।
वो नमाज के कैसे पाबंद रहे होंगे जिन्होंने आला हजरत अजीमुल बरकत के तकवे को देखा, मुफ्ती आजम के तकवे को देखा, दादा हुज्जतुल इस्लाम के तकवे को देखा, वालिद के तकवे को देखा। सरकार आला हजरत की नमाज का तो आलम ये था कि सरकार आला हजरत जब आखिरी अय्याम थे, जब पैरों से आप माजूर हो गए थे, तो आपने अपने 4 खादिमों की ड्यूटी लगाई थी कि जब जब नमाज का वक्त हो जाए मेरी कुर्सी में उठा करके रजा मस्जिद में पहुंचा देना, मैं नमाज को जमात के साथ पढ़ूंगा। चारों खादिम जब जब अजान होती कुर्सी उठा करके रजा मस्जिद में पहुंचा देते। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ, कोई काम ऐसा लग गया कि चारों खादिम मौजूद नहीं। क्या मोहब्बत है शरीयत से, क्या प्यार है शरीयत मुतहरा से। ज़ोहर की अजान हो गई, हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत ने देखा चारों खादिमों में से कोई नहीं। आप कुर्सी पर से नीचे उतरे और बरेली सौदा गिरान की गलियों में आप ऐसे चलते हुए जा रहे थे जैसे कोई पैर से माजूर इंसान अपने पैरों को घसीटता हुआ चलता है। और आप रजा मस्जिद पहुंचे और जमात से नमाज को आपने अदा किया। क्यों ना इनका चर्चा पूरी दुनिया में हो, क्यों ना इनका नाम पूरी दुनिया में हो। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, ट्रेन जाती है तो चली जाए पहले नमाज, बस जाती है तो चली जाए पहले नमाज। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान जब लाहौर के दौरे पर गए थे तो नमाज की पाबंदी आपने ऐसी की कि ट्रेन जाती है तो चली जाए लेकिन पहले नमाज। हुजूर ताजुश शरिया के खादिम ने कहा कि मैं 15 साल तक खिदमत में रहा ताजुश शरिया की, मैंने ताजुश शरिया की नमाज को कज़ा होते हुए नहीं देखा। आज यूं ही दुनिया बरेली की तरफ खिंची नहीं आ रही है। महरेरा के अजीमुल मर्तबा शख्सियत हुजूर सैयद नजीम मियाँ से किसी ने ताजुश शरिया के जनाजे के बारे में पूछा था कि उनके जनाजे में 1-1.5 लाख का मजमा रहा होगा। तो हुजूर रफीकुल उलमा ने फरमाया, रफीकुल औलिया ने फरमाया कि तुम 1-1.5 लाख के मजमे की बात करते हो, 1-1.5 लाख तो उनके हासिदीन वहां जनाजे में मौजूद थे। मोहब्बत करने वालों का तो शुमार ही नहीं था। ये मेरे ताजुश शरिया की जात, दुनिया में लोग कहते थे कि ताजुश शरिया ने फतवे के जरिए सुन्नियत को बांट दिया है, ताजुश शरिया ने लोगों को अलग अलग ग्रुपों में बांट दिया है। लेकिन जब ताजुश शरिया बदरुत तरीका इस दुनिया जाहिरी से पर्दा कर गए, तब उन हासिदीन ने देखा, तब उन मुआनिदीन ने देखा, तब उन मुखालिफीन ने देखा कि जिनके लिए हम पूरी जिंदगी नाजेबा कलिमात बोलते रहे, वो जब इस दुनिया से जा रहे हैं तो कोई ऐसी खानका होगी कि जहां खानका का बुजुर्ग वहां पर हाजिर नहीं हुआ होगा, बरेली शरीफ में नहीं आया होगा। हर खानका का बुजुर्ग बरेली शरीफ में आया और आकर के ताजुश शरिया की नमाज जनाजा को पढ़ा और ताजुश शरिया का जनाजा मुबारक लोगों में ये ऐलान करता हुआ जा रहा था, ऐ लोगों देखो मैंने सुन्नियत को बांटा नहीं है, बल्कि देख लो आज मेरे जनाजे में हर खानकाह का इंसान मौजूद है और यहाँ आकर के ये इस बात का ऐलान कर रहा है कि अख्तर रजा हक पर है, अख्तर रजा हक पर है। और जो अख्तर रजा का मिशन था वो हक पर था। ताजुश शरिया के जनाजे में आकर के पूरी दुनिया ने देख लिया मेरे ताजुश शरिया किसी को बांट कर गए नहीं गए हैं, बल्कि सबको एक करके गए हैं। और ये कहते हुए एक करके गए हैं, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह हर कादरी के लिए, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। और मसलक आला हजरत पर कायम रहो, एक दी पहचान दीने नबी के लिए। मेरे ताजुश शरिया अल्लाह का नाम लेते हुए दुनिया से गए, मेरे ताजुश शरिया दुरूद शरीफ की तिलावत सुनते हुए इस दुनिया से गए। और जब इस दुनिया जाहिरी से पर्दा किया, मेरे ताजुश शरिया के
आशिकों के दिल में एक गमों की लहर दौड़ गई और हर एक बरेली की तरफ झूमता हुआ परवाना बार ताज शरिया की मोहब्बत में ये कहता हुआ बरेली की तरफ रवा दवा हुआ कि ढूंढते ढूंढते इस दहर में थक जाओगे, ऐसा मुर्शिद ना जमाने में कहीं पाओगे। वो मेरे ताज शरिया मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना अख्तर रजा, महफिल अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं। ये मेरे ताज शरिया हैं। अल्लाह को राजी किया, रसूल को राजी किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन काना लिल्लाहु कान मन काना लिल्लाही कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। और मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की वो आयत करीमा सहाबा को पढ़ करके सुनाई। ऐ मेरे सहाबा, तुम मुझसे रूह के बारे में सवाल करते हो, वयसअलूना का अनिर रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी, तुम मुझसे रूह के बारे में सवाल करते हो। रूह तो हुक्म रब का नाम है, रूह तो अल्लाह के हुक्म से एक शय है। एक रूह होती है और एक रूहानियत होती है। जिसे रूह होती है वो महदूद जगह देखता है, जिसके पास रूह होती है वो महदूद मकामात तक आवाज पहुंचाता है। जिसके के पास रूह होती है वो महदूद चीजों को सुनता है। लेकिन जिसे रूहानियत मिल जाती है वो जमीन पे खड़ा होता है, तहत सरा देख लेता है, आसमान पे नजर डालता है, अर्शे आजम देख लेता है। जिसे रूहानियत मिल जाती है अल्लाह उसके नाम को मिटने नहीं देता है। जो अल्लाह को राजी करता है, जो रसूल को राजी करता है, अल्लाह उसके नाम को मिटने नहीं देता है, बल्कि उसके नाम को अल्लाह पूरी दुनिया में आम कर देता है। जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की थी, अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, अन करीब अल्लाह उनकी मोहब्बत को पूरी दुनिया में आम कर देगा। हजरात, इसी के तनाजुर में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो सबसे पहले जिब्राइल को हुक्म देता है, ऐ जिब्राइल मैं फला बंदे से मोहब्बत फरमाता हूँ, तुम भी उस बंदे से मोहब्बत करो। जिब्राइल तमाम फरिश्तों में ऐलान करते हैं अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत फरमाता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। वो फरिश्ते दुनिया के कोने कोने में ऐलान कर देते हैं कि फला बंदे से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। पूरी दुनिया का आदमी खिंचा चला आता है उस बंदे की मोहब्बत में। ताजुश शरिया हर जगह तो नहीं पहुंचे थे, चंद ममालिक का दौरा आपने किया था, चंद मुख्तलिफ गोशों का, चंद मुख्तलिफ सूबों का, चंद मुख्तलिफ शहरों का आपने दौरा किया था। लेकिन ताजुश शरिया का जब विसाले पुरमलाल हुआ तो दुनिया के कोने कोने से खिंचा हुआ आदमी बरेली शरीफ चला आ रहा है। क्या है ये, क्या है कि देखो तो अमेरिका का आदमी बरेली शरीफ में, अफ्रीका का इंसान बरेली शरीफ खिंचा चला आ रहा है, सऊदिया से इंसान बरेली शरीफ आ रहा है, गुजरात से इंसान बरेली शरीफ आ रहा है, मॉरिशस से इंसान बरेली शरीफ आ रहा है, हिंदुस्तान के कोने कोने से इंसान बरेली शरीफ खिंचा चला आ रहा है। अब बरेली शरीफ के अंदर ताजुश शरिया के जनाजे में लोगों ने देख लिया कि पूरी बरेली में उस्सा खाने आला हजरत और उस्सा खाने ताजुश शरिया की भीड़ लगी हुई है। और गैर मुस्लिमों ने अपनी मोहब्बत का सबूत दिया। गंगा जमनी तहजीब को बरेली शरीफ की सरजमीन पर ताजुश शरिया के जनाजे मुबारका में आप देख लेते, पानी का इंतजाम बरेली शरीफ के हमारे गैर मुस्लिमों ने किया और लोगों ने अपने अपने मकान दुकानात खाली कर दी ताकि नमाज सुकून के साथ में यहाँ पर लोग पढ़ लें। आओ हमारे बरेली शरीफ के जमीन पर ये गंगा जमनी तहजीब को हुजूर ताजुश शरिया रजी अल्लाह ताला अन्हु के नमाज जनाजा के सदक़े में भी देखते हुए जाओ। आओ जरा देखो ताजुश शरिया इस दुनिया जाहिरी से जब तशरीफ ले जा रहे हैं तो मेरे ताजुश शरिया के जनाजे में कोने कोने से इंसान खिंचा चला आ रहा है। ये क्या है? ये मोहब्बत है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से मोहब्बत फरमा रहा है, सारी खुदाई उस बंदे से मोहब्बत कर रही है। मन काना लिल्लाही कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, जिसका अल्लाह हो जाए फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है, फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। मेरे ताजुश शरिया इस दुनिया से गए, ताजुश शरिया का आखिरी पैगाम सुनते हुए जाओ, नमाज की पाबंदी करते हुए गए, नमाज को उसके वक्तों पर अदा करते हुए गए।
ताजुश्शरिया के मुरीदों, ताजुश्शरिया से मोहब्बत करने वालों, वाकई सच्ची मोहब्बत है तुम्हें ताजुश्शरिया से तो नमाज की पाबंदी करो, नमाज को उसके वक्तों पर अदा करो, तभी तुमसे ताजुश्शरिया राजी होंगे। और ताजुश्शरिया राजी हो गए तो मुफ्ती आजम राजी हो जाएंगे, मुफ्ती आजम राजी हो गए तो आला हजरत राजी हो जाएंगे, और आला हजरत राजी हो गए तो गौसे आजम राजी हो जाएंगे, गौसे आजम राजी हो गए तो मदीने वाले मुस्तफ़ा राजी हो जाएंगे। तुझसे दरो दर से सगो सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हजरात, मेरे ताजुश्शरिया का पैगाम के जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलके आला हजरत पर कायम रहो, एक पहचान दीने नबी के लिए, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह हर एक कादरी के लिए, खुल्द वाह हर एक कादरी के लिए। मेरे ताजुश्शरिया बदरुत तरीका दुनिया से ये ऐलान करते हुए गए कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह हर एक कादरी के लिए। हुजूर ताजुश्शरिया के फयूज़ व बरक़ात से परवरदिगार हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। ताजुश्शरिया बदरुत तरीक़ा के सच्चे जानशीन हुजूर हजरत अल्लामा मुफ्ती असजद रज़ा खां कादरी का साया हमारे सरों पे तादेर कायम फरमाए। मसलके आला हजरत मज़हब अहले सुन्नत का सच्चा पक्का मुबल्लिग हम सबको बनाए। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान की मोहब्बत हम लोगों के दिलों में मौजज़न फरमाए। सच्ची मोहब्बत जो मोहब्बत करने का हक है, ये जिंदगी सवारिए, दिल शाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज मस्जिद आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।